हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे थे वेदांत दर्शन हम लोग बात किए थे। अब हम लोग बात करेंगे बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन क्या है? बौद्ध दर्शन है कि नहीं? बौद्ध जो है दर्शन, यह एक नास्तिक दर्शन है ना। नास्तिक दर्शन माना गया है। बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन माना गया है कि नहीं? यह वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता, यह वेद को नहीं मानता है। कहता है कि वेद के जितना नियम कानून है उसके अनुसार हम नहीं चलेंगे। यह वेद के विरुद्ध विकसित किया गया यह दर्शन है। इस दर्शन का जो उद्देश्य है, यानी बौद्ध दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य की बात किया जाए तो इसमें भी मोक्ष प्राप्त करना होता है। क्या करना होता है? मोक्ष प्राप्त करना होता है। बौद्ध दर्शन जो थे, बौद्ध दर्शन किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से संबंधित है। याद रखिएगा, बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध के से संबंधित माना गया है। गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। नेपाल के जो एक गांव था कपिलवस्तु, है ना। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी एक गांव था, उसमें हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने 19 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। 19 वर्ष की अवस्था में ही घर छोड़ दिए थे। और बौद्ध ग्रंथों जो है उसमें बुद्ध के गृह त्याग की इस घटना का जो है महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया है। बौद्ध ग्रंथ जब बुद्ध जो गृह त्याग दिए थे, इस घटना का पूरा जानकारी जो है से मिलता था और उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है के नाम से जानते हैं। क्योंकि इनका जन्म एक शाक्य कुल में हुआ था और जन्म होने के कारण ही इनको शाक्य मुनि के नाम से जाना गया है ना। इनको जो है दिव्य ज्ञान जो प्राप्त हुआ बोध गया, है ना। बोध गया नामक स्थान पर प्राप्त हुआ था, है ना। दिव्य ज्ञान कहाँ मिला था? बोध गया में। इसलिए इनको बुद्ध, है ना, बुद्ध कहा गया है। बुद्ध कहलाते हैं। अब बुद्ध का जो जन्म की बात हो गई। अब हम बात करते हैं गौतम जो बुद्ध थे, उन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। पहला उन्हें किनको दिया था? 5 सन्यासियों को दिया था, है ना। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया सारनाथ में और 5 सन्यासियों को दिया था। कितने सन्यासियों को दिया था? 5 सन्यासियों के थे। जिससे क्या हुआ कि धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाने लगा, जिसको हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानने लगे, है कि नहीं। महात्मा जो बुद्ध थे, उन्हें सांसारिक दुख जो था उनका कारण जो था, कहा कि भाई अविद्या ही कारण है। क्योंकि उसके मनुष्य के अंदर ज्ञान न होने के कारण उसको संसारी दुख का सामना करना पड़ सकता है या पड़ता है। बुद्ध ने जो थे जन्म, मृत्यु और संयोग वियोग यानी जन्म मृत्यु हो गया, है ना, संयोग हो गया, वियोग हो गया। ये सभी कितना है? ये सारा चीज दुख है। ज़्यादा अगर सुख है तो ज़्यादा सुख भी नहीं होनी चाहिए, यानी ज़्यादा मृत्यु भी नहीं होनी चाहिए, यानी जन्म भी नहीं है। ये सारा चीज क्या है? ये दुख में है, यानी दुख है। तृष्णा करना या लालसा लगाना, है ना, ये भी एक प्रकार के दुख के कारण बनता है। ज़्यादा किसी के लालसा में रहते हैं और नहीं प्राप्त होता तो क्या होता है? दुख के कारण बन जाता है। और तृष्णा के निरोध से कहता है कि दुख की निवृत्ति। तृष्णा अगर नहीं करेंगे, लालसा नहीं करेंगे तो समझिए कि दुख नहीं आएगा। उनके उपदेश में दुख कहा कि दुख है, दुख का कारण
तथा उनके समाधान से संबंधित था। उनका उपदेश में यही लिखा हुआ था कि दुख है तो दुख का कारण भी होगा और दुख के समाधान भी हो सकता है कि नहीं। अब आगे बात करते हैं हम लोग इस उपदेश के 4 आर्य सत्य बताए। उपदेश जो दिए थे उनके 4 आर्य सत्य है ना, 4 आर्य सत्य बताए। उनको 4 आर्य सत्य जो थे, कहा कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का उपचार है, दुखों से मुक्ति संभव है। यानी इनके 4 आर्य सत्य कौन कौन हुए? दुख है, दुख का कारण है, दुख का उपचार है, दुखों से मुक्ति संभव है। गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने दुख से निवृत्ति होने के लिए 8 मार्ग बताए। क्या है कि 4 आर्य सत्य मानते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का उपचार है, दुखों से मुक्ति संभव है। ये 4 आर्य सत्य है। मान लीजिए अगर पूरा परफेक्टली रूप से अब एकदम सत्य है कि ये है 4 आर्य सत्य, तो उन्होंने कहा कि इस सब दुख को छुटकारा पाना है तो उनके लिए 8 मार्ग को अपनाना होगा, जिसको हम कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। 8 मार्ग को अपनाइएगा, इसको हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग में पहला आता है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक अवजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये सीक्वेंस में भी याद रखना होगा, है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट कहता है कि गौतम बुद्ध जो थे उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुआ था? उनका एज कब था, कितना था? तो 80 बरस उनका एज माना गया था। कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर गांव में उनका मृत्यु हो गया था, है कि नहीं। गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात की जाए जो 483 ईसा पूर्व में हुई थी और 80 बरस के एज था और कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध की घटना जो ये सब हुआ, जितना भी घटना हुआ, ये सब महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। जितना घटना बुद्ध के जीवन काल में हुआ वो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध एशिया के ज्योति पुंज के रूप में जानने लगे। कि किस रूप में जानने लगे? ज्योति पुंज के नाम से जानने लगे। बौद्ध दर्शन के अंतर्गत 3 मूल सिद्धांत दिए। बौद्ध दर्शन के अंतर्गत 3 मूल सिद्धांत का वर्णन मिलता है: अनीश्वरवाद, अनात्मवाद, अनात्मकवाद और क्षणिकवाद। कहा कि यह दर्शन जो है बौद्ध दर्शन ईश्वर के सत्ता में विश्वास नहीं करता है। सबसे पहला पॉइंट है ईश्वर के सत्ता में विश्वास, ईश्वर पर कोई विश्वास नहीं है कि नहीं। इन्हें कहा कि आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन कर्म और पुनर्जन्म, कर्म क्या कर रहे हैं, इस सिद्धांत को पूरी तरह से स्वीकार करता है कि कर्म से ही सारा कुछ हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, पुनर्जन्म के लिए मनुष्य द्वारा जितना भी अच्छा काम या खराब काम, ये कर्मों को उत्तरदायी माना जाता है। बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद जो है, अनात्मवाद, ये 5 स्कंदों पर, कितना स्कंदों पर? बौद्ध दर्शन का अनात्मकवाद 5 स्कंदों पर आधारित है। पहला है रूप, दूसरा है वेदना, तीसरा है विज्ञान, चौथा है संज्ञा, 5वां है संस्कार, है कि नहीं। बौद्ध दर्शन का सिद्धांत कार्य कारण पर आधारित है। बौद्ध दर्शन का सिद्धांत कार्य कारण पर आधारित होता है। यदि मनुष्य कोई कार्य कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई अवश्य कारण होगा, तभी वह काम करता है कि नहीं। बौद्ध दर्शन में कहा कि बौद्ध साहित्य को त्रिपिटी कहा गया है। बौद्ध दर्शन में बौद्ध साहित्य को क्या कहा गया? त्रिपिटिक हो गया। त्रिपिटिक की रचना पाली भाषा में हुआ था। त्रिपिटिक की रचना किस में हुआ था? पाली भाषा में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात हम करते हैं, त्रिपिटिक किसको होते हैं? विनय पिटिक, सूत पिटिक, अधिधम पिटिक। पिटिक 3 प्रकार के हैं, लेकिन पिटिक हम कैसे कहें? 3 गो पिटिक होना चाहिए, विनय पिटिक, सूत पिटिक और अधिधम पिटिक। विनय पिटिक जो थे उसमें संघ संबंधी नियमों द्वारा दैनिक जीवन संबंधी क्रियाओं का संग्रह किया जाता है। विनय पिटक में था कि
कि संघ जितना भी थे, संघ संबंधी नियम था और दैनिक जीवन से संबंधी जो कितना भी क्रियाएं थी वो सारा उसमें संग्रह किया गया था। अब हम बात करते हैं आगे, है कि नहीं। सूत पिटक जो थे उसमें बौद्ध धर्म के उपदेशों व सिद्धांतों का वर्णन है। विनय पिटक में था दैनिक जीवन से संबंधित, और सूत पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश था, सिद्धांत था, उसमें मिलता है। अभिधम्म पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म दर्शन के दार्शनिक सिद्धांत या विचारों का वर्णन। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म में जितने भी दार्शनिक थे उसके सिद्धांत क्या थे, उसके विचार क्या था, इस सब का वर्णन आपको अभिधम्म पिटक में मिलता है। बौद्ध दर्शन पर आधारित धर्म ग्रंथ। बौद्ध दर्शन पर आधारित धर्म ग्रंथ कौन कौन है? नागसेन, है ना। बौद्ध धर्म पर आधारित धर्म ग्रंथ नागसेन किसने? मिलिंद पन्हो। अश्वघोष बुद्ध चरित या सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण। नागार्जुन माध्यमिक कारिका। बुद्ध घोष विशुद्धि मगन, है ना। नागसोन मिलिंद पन्हो, अश्वघोष बुद्धचरित, सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण। नागार्जुन माध्यमिक कारिका, बुद्ध घोष विशुद्धि मगन। बौद्ध दर्शन जो है उसमें 4 बौद्ध संगीतों का वर्णन मिलता है। कितने बौद्ध संगीतों का? 4 बौद्ध। प्रथम संगीत थे राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय संगीत कौन थे? वैशाली में काला शोक के शासनकाल में। तृतीय संगीत पाटलिपुत्र में, याद रखिएगा टीटीएस जो है से पाटलिपुत्र में, है कि नहीं। पाटलिपुत्र में कहाँ? अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ पुट कुंडलमन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। ये सब 4 बौद्ध संगीतियों का वर्णन है। चतुर्थ संगीति के बाद बौद्ध दर्शन को 2 भागों में बांटा गया। चतुर्थ संगीति हो गया तो उसको 2 भागों में बांट गया, हीनयान और महायान। महायान जो उच्च वर्ग के में आते थे, जिसको महात्मा बुद्ध को ईश्वर मानते थे, और हीनायन जो थे इनका शाब्दिक अर्थ था निम्न वर्ग। निम्न वर्ग का मतलब है कि महात्मा बुद्ध को एक महान पुरुष मानते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, ये हीनायन के अंतर्गत हो गया। महात्मा बुद्ध को ईश्वर मानते थे महायान को लोग, है कि नहीं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए अब बात करते हैं इनके प्रमुख संप्रदाय। किनके? हीनायन के, है ना। वैभाषिक और सैद्धांतिकता, है ना। वैभाषिक और सैद्धांतिक। वैभाषिक शब्द की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर में। इनका मानना था कि बौद्ध दर्शन का मानना था कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति के लिए, व्यक्ति के अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो अपने स्वयं के प्रयत्नों द्वारा ही मिल सकता है। जब तक आप प्रयत्न नहीं करेंगे, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल पाएगी। इन्हें कहा कि इनमें नियम बहुत इतना कठोर था कि भिक्षु जीवन समर्थन करना पड़ता था। यानी नियम इतना भयानक कठोर था कि आप ऐसे नहीं रह सकते, भिक्षु जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। महायान की बात किया जाए तो महायान को उच्च वर्ग माना गया है जाता था। हीनायन के अंतर्गत तो हो गया। अब महायान के अंतर्गत बात की तो महायान के लोग उच्च वर्ग के माना जाता था, क्योंकि महात्मा बुद्ध को क्या मानते थे? ईश्वर, है ना। इनका मानना था कि मनुष्य केवल मानव जाति का कल्याण करके ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यानी किसी दूसरे व्यक्ति को, दीनदयाल को, व्यक्तियों को सेवा करते रहिए, उसी से आपको मोक्ष प्राप्ति मिल सकता है। महायान जो है आत्मा और पुनर्जन्म, याद रखिए आत्मा और पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे, है कि नहीं। इसलिए मूर्ति पूजा को भी मानते थे। महायान के लोग मूर्ति पूजा को मानते थे क्योंकि आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। और हीनायन में था कि मूर्ति पूजा को विश्वास ही नहीं रखते थे। महात्मा बुद्ध को सिर्फ ईश्वर के रूप में जानते थे। इनमें भिक्षु के साथ साथ समान उपासकों को भी महत्व दिया। भिक्षु थे, उसके साथ साथ समान उपासक भी होते थे ना, कि भाई कि हम फलना के उपासक हैं, तो उनको भी महत्व दिया गया है। इनके प्रमुख संप्रदाय की बात किया था शून्यवाद या माध्यमिक या विज्ञानवाद या योगाचार्य है। अथवा शून्यवाद या फिर माध्यमिक है या फिर विज्ञानवाद कहिए या फिर योगाचार्य कहिए, है कि नहीं। योगाचार्य कह सकते हैं,
है शून्यवाद, माध्यमिक, विज्ञानवाद या फिर योगवाद। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट। बौद्ध दर्शन जो थे अपने अंतिम समय में 4 संप्रदायों को विभाजित किया। बौद्ध दर्शन ने जब अंतिम संप्रदाय चल रहा था तो उनको 4 संप्रदायों में, अंतिम समय जब चल रहा था तो 4 संप्रदाय में विभाजित कर दिया। पहला व्यवहासिक में, दूसरा सैद्धांतिका में, तीसरा शून्यवाद में और चौथा विज्ञानवाद में। शून्यवाद के प्रवर्तक जो थे नागार्जुन थे, याद रखिएगा, और विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेय को माना गया। मैत्रेय, इनको नाथ भी कहा गया है। मैत्रेय का मतलब है भावी बुद्ध भी कहा गया है, यानी भावी बुद्ध। मैत्रेय को भावी बुद्ध, मैत्रेय नाथ भी कहेंगे क्योंकि विज्ञानवाद के समर्थक थे। और शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन को माना गया। बुद्ध के जीवन जो थे, बुद्ध के जीवन की बात की जाए तो बुद्ध का जो जीवन, बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक हैं। जन्म का कमल या सांड इसका प्रतीक था। गृह त्याग का मतलब घोड़ा, ये प्रतीक है। ज्ञान पीपल, निर्वाण पद चिन्ह, है कि नहीं। ये सब कुछ संबंधित जीवन से संबंधित। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के प्रमुख 3 केंद्र माना। प्रबुद्ध जो बौद्ध शिक्षा की प्रमुख केंद्र था वह 3 केंद्र माना। नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा की प्रमुख 3 केंद्र कौन कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय महायान से संबंधित है, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय महायान से संबंधित और वल्लभी विश्वविद्यालय हीनयान से संबंधित। अब आते हैं बौद्ध धर्म के 4 स्तूप। स्तूप के 4 भेद बताया। स्तूप थे, बौद्ध धर्म में स्तूप थे। स्तूप का मतलब हो शारीरिक स्तूप, भौगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप, पूजार्थक स्तूप। अब आगे बात करते हैं, पूरी व्याख्या करते हैं, है कि नहीं। चलिए, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, याद रखिएगा। स्तूप कहाँ से आया? तो यह ऋग्वेद से मिला। स्तूप का मतलब हुआ किसी वस्तु को ढेर लगाना, यानी किसी वस्तु को ढेर, इसी को हम स्तूप कहते हैं। बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत छात्रों के अंदर नैतिक गुणों का विकास पर बल दिया गया। अब बात करते हैं बौद्ध शिक्षा के अंदर छात्रों के अंदर नैतिक गुणों का विकास होना आवश्यक है। बौद्ध धर्म में शिक्षा लेने के लिए संघ में प्रवेश कराया जाता था, उसको हम प्रवज्जा कहते थे। जब संघ में प्रवेश करने की जो प्रक्रिया होती थी उसको हम प्रवज्जा कहते हैं। प्रवेश के उपरांत जो क्या किया जाता है कि घर से त्याग कर दिया जाता था और संघ में ही निवास करना लगता था। प्रवज्जा की प्रक्रिया जो है 8 वर्ष में की जाती थी। जब वह 20 वर्ष तक पहुंच जाता था तो उसका उपसंपदा संस्कार किया जाता था, याद रखिएगा। जब 20 वर्ष उसको पहुंच जाता था तो उपसंपदा संस्कार किया जाता, फिर वह संघ का एक सदस्य बन जाता था। वह उस संघ जब सदस्य बन गया तो वह अपना धर्म प्रचार करने के लिए तैयार हो गया। बौद्ध धर्म में धार्मिक और लौकिक दोनों विषय को सम्मिलित किया गया। धार्मिक से भी होना चाहिए विषय और लौकिक से भी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन के प्रचलित कुछ शिक्षण विधियां हैं। तो उपदेश विधि इसको महत्वपूर्ण माना गया। तर्क विधि, पाठ विधि, संगोष्ठी विधि, उपमा विधि, प्रश्नोत्तर विधि या फिर स्वाध्याय विधि, ये प्रकार के 6-7 विधियां हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बौद्ध दर्शन के कुछ बातें। देखिए, बौद्ध दर्शन के उद्देश्य में सदाचार की शिक्षा के लिए पंचशील की व्यवस्था की थी। किस शील के? पंचशील की व्यवस्था की। जैसे मैं झूठ बोलने की, विरत रहने की शिक्षा ला, झूठ नहीं बोलना है मुझे। दूसरी बात, हिंसा से दूर रहने के लिए, फिर व्यभिचार से अलग से ज़्यादा किसी के साथ नहीं व्यभिचार होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। लगाव स्त्री से ज़्यादा ना हो, है कि नहीं। मैं नशीली वस्तुओं के सेवन से दूर, नशीली वस्तु का सेवन नहीं होना चाहिए। चोर नहीं होना चाहिए, चोर कर्म से विरत लेता हूँ। ये 5 प्रकार का इसको हम व्रत व्यवस्था किया गया, जिसको पंचशील के नाम से जाना जाता है। यह जो पंचशील जो होता था व्रत,
ये प्रत्येक अष्टमी महीना में पूर्णिमा तथा अमावस्या को अष्टशील व्रत लेने का शपथ दिया जाता था। कहता था कि भाई इससे क्या होता था कि चिंतन या मनन प्रक्रिया को तीव्र बन जाता है, अष्टांगिक मार्ग को प्राप्त करने के लिए सहायता मिल जाता है, शिक्षा के द्वारा सतत्व को प्राप्त मिल जाता है। अविद्या समस्त दुखों का कारण है, इसलिए शिक्षा द्वारा निर्वाण की स्थिति को प्राप्त करना होता है कि नहीं। अब बौद्ध संघ के नियम की बात करते हैं। बौद्ध संघ के नियम कुछ थे, क्या थे कि जीव हत्या नहीं करेंगे। बौद्ध संघ में जो प्रवेश होता था तो नियम था कि हत्या नहीं करेंगे। दूसरी, बुरा आचरण कभी किसी के प्रति नहीं रखना है, झूठ कभी नहीं बोलेंगे, बेच टाइम बिना समय का भोजन नहीं करेंगे, यानी समय समय पर ही भोजन हम करेंगे। अब आगे बात करते हैं चलिए। उत्तेजक व मादक पदार्थ माने पीने के लिए सही नहीं माना गया है, इसलिए उसको हम नहीं लेंगे। किसी के प्रति बुराई का भावना नहीं होनी चाहिए। श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, ज़्यादा श्रृंगार सजावट नहीं होनी चाहिए। नित्यादि से दूर रहेंगे, है कि नहीं। बिना मांगे किसी वस्तु को नहीं लेंगे, यानी कोई आदमी व्यक्ति दे रहा है वस्तु तो आप उसको नहीं लीजिए जब तक आप मांगते नहीं हैं। सोना चांदी या कोई जैसी मूल्यवान वस्तु आपको उपहार में दे दे या गिफ्ट में दे दे तो उसको स्वीकार नहीं किए भिक्षा में, इसलिए जो आपको ज़रूरत है उसी के अनुसार लीजिए। बौद्ध दर्शन के मठों में 5 प्रकार के विद्या प्रचलित थी। बौद्ध मठों में कई प्रकार की विद्या, 5 प्रकार की विद्या। पहला है शब्द विद्या, दूसरा है शिल्पासन विद्या, तीसरा चिकित्सा विद्या, चौथा हेतु विद्या, पांचवा अध्यात्म विद्या। अब इसमें अब गुरु की बात की जाए तो गुरु को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तन मन से गुरु को सेवा करना चाहिए। छात्र का काम था कि तन मन से गुरु को सेवा करो, छात्र का काम था। और शिक्षक छात्र में जैसे मधुर संबंध होना चाहिए। बौद्ध मठों में 2 प्रकार के शिक्षक होते थे, एक आचार्य तथा उपाध्याय। आचार्य का काम था, आचार्य के अधीन कई उपाध्याय होते थे, याद रखिएगा। आचार्य के अंतर्गत कई उपाध्याय के काम का था कि शिक्षण देना था, है ना। आज उपाध्याय को द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाता था और आचार्य के द्वारा क्या था, अनुशासन को देखा जाता था, प्रशासन को देखा जाता, व्यवस्था इसकी कैसी थी, ये आचार्य का काम था, ये आचार्य का काम था, है ना। उपाध्याय को काम था कि वास्तविक शिक्षण देने का काम करते थे, है कि नहीं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ तक समाप्त की जाती है। अगले हम नेक्स्ट क्लास में हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।